हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी 1.0 पर। मैं अंकित प्रजापति एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि आपको पता है, अपनी इंग्लिश ग्रामर के पहला टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच में अपने पहला टॉपिक नाउन को कंप्लीट कर लिया था 3 वीडियोस में। यदि आपने अभी तक हमारी नाउन की टॉपिक की वीडियो नहीं देखी तो उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे से रिलेटेड है। आज अपन लोग टॉपिक प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे, जो अगर आपने नाउन समझ रखा है तभी आपके समझ में आएगा। वैसे तो आप उसको समझ सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा आप पहले की 3 क्लासेज नाउन की पढ़कर इस वीडियो पर आएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। ये जो अपनी क्लास है, ये जो अपनी क्लास चल रही है, ये सीरीज़ चल रही है आपकी नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, बीएसएफ, कोई भी एग्ज़ाम हो जो और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको लगातार बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा और पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। प्लस वोकेबलरी जितनी भी बनती है इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है वो सभी के सभी यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा टॉपिक है प्रोनाउन। नाउन अपने पहले की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज अपना दूसरा टॉपिक है प्रोनाउन, जिसे आप हिंदी में सर्वनाम बोलते हो। आइए इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या चीज़ होती है प्रोनाउन, ये क्या होता है। अगर आपने नाउन अच्छी तरह से पढ़ के आए हो तो प्रोनाउन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर नहीं भी पढ़ा नाउन तो भी आप प्रोनाउन को समझ सकते हैं। लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। जो भी आप पे डेफिनेशन बताई जाए, जो भी टाइप बताया जाए, उनको ध्यान से समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन से क्या डेफिनेशन देते हैं इसकी फिर समझेंगे। प्रोनाउन की डेफिनेशन दी जाती है, द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन ऑफ इट कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे शब्द होते हैं, ये प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो कि कोई नाउन होता है उसकी रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए उसकी जगह पे उपयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या बताई? ऐसे शब्द होते हैं प्रोनाउन जो किसी नाउन के रिपीटेशन को, जो रिपीट हो रहा हो नाउन, उसके रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने आपके सामने बोला कि राहुल स्कूल जाता है। राहुल स्कूल जाता है, फिर उसमें बोला कि राहुल, इसी सेंटेंस में हम आगे बात करें कि राहुल स्कूल जाता है, फिर आगे बोले राहुल बहुत अच्छा पढ़ने में। अगर आप इस सर्वनाम इसकी जगह यूज़ करना चाहे तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, राहुल स्कूल जाता है और वह पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो आपने पहले वाले सेंटेंस में तो राहुल 2 बार बोला कि राहुल स्कूल जाता है और राहुल पढ़ने में अच्छा है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में राहुल की जगह आपने वह यूज़ कर दिया। तो वह आपका क्या है? ये सर्वनाम है। कहने का मतलब इस राहुल का रेपिटेशन, ये रिपीट हो रहा था ना नाम, इस रिपीटेशन को रोकने के लिए जो शब्द अपन लोग इसके स्थान पे काम लेते हैं उन शब्दों को अपन लोग प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर है प्रोनाउन की डेफिनेशन? अब बात करते हैं प्रोनाउन यूज़ कहाँ पे होता है। प्रोनाउन यूज़ कहाँ पे होता है आपको बता दें। आपने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा। ये नाउन और प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में यूज़ होते हैं। आपको पता है सेंटेंस कैसे बनता है? सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है? एक सब्जेक्ट होता है, उसमें सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। फिर उसमें क्या होता है? वर्ब होती है। उसमें वर्ब आपकी 2 प्रकार की होती है, आपको पता होगा। 10th इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा दिया जाता है आपको। वर्ब 2 प्रकार की, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। फिर आपके सब्जेक्ट होता है, सब पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में 2 प्रकार की वर्ब होती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को बनाकर कोई भी सेंटेंस में बनता है। तो इस सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन से शब्द यूज हो सकते हैं और इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन से शब्द यूज हो सकते हैं, इनके बारे में अपन लोग बात करेंगे। तो ये नाउन और प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, चाहे सिंपल सेंटेंस हो या कैसा भी सेंटेंस हो, तो उसके सेंटेंस के सब्जेक्ट में हमेशा क्या आएगा? या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। क्लियर है? फिर उसकी वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी अपन लोग नाउन और प्रोनाउन का ही यूज करते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं। इसके अलावा कोई ऐसे शब्द नहीं है जो अपन लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर काम में ले ले, नाउन और प्रोनाउन के अलावा। और इसके बाद में प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में भी अपन लोग नाउन और प्रोनाउन को यूज में लेते हैं। क्लियर है ये बातें कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन उपयोग होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन और प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। आगे इसका एग्जांपल देखें भी नाउन प्रोनाउन का। कोई सेंटेंस है, राहुल गो टू स्कूल, राहुल स्कूल जाता है। अगर अगर आपको इसकी जगह पे, राहुल की जगह पे कोई सर्वनाम यूज़ करना है तो आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिख सकते हो, ही गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ये तो ये ही है ना, ये आपका ये क्या है? प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया गया है? राहुल के लिए यूज़ किया गया है।
ये तो आगे की बात है कि कौन सा प्रोनाउन आपका ही फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या कौन सा प्रोनाउन है, ये वाली बातें अपन लोग आगे करेंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि राहुल है, इसकी जगह पे अपन लोग ने ही का यूज़ कर दिया, तो ही क्या है यहाँ पे प्रोनाउन है। क्लियर है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल, रानी गेव यू ए पेन, रानी ने आपको एक पेन दिया, तो यहाँ पे रानी की जगह अपन लोगों ने सी यूज़ कर दिया कि उसने आपको एक पेन दिया, तो ये सी क्या है रानी के लिए प्रोनाउन है। रानी पहले यहाँ पे क्या था नाउन, नाउन की जगह अपन लोगों ने क्या यूज़ कर दिया प्रोनाउन यूज़ कर दिया। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं अभी। अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की, प्रोनाउन आपके सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बार इनके प्रकार देख लिए, आगे इनकी डिटेल वाइज वन बाय वन एक एक को अच्छे से समझेंगे। एक बार प्रकार देख लीजिए कि कौन कौन से प्रकार होते हैं इनके। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, सबसे पहला प्रोनाउन का प्रकार होता है पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद सेकंड होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सेकंड कौन सा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। थर्ड होता है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन, फोर्थ होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिफ्थ होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और सिक्स होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। और इसके बाद नेक्स्ट आपका सेवन्थ नंबर पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और एट्थ नंबर पे आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन और इम्पेथेटिक प्रोनाउन, इम्पेथिक प्रोनाउन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बारे में अपन लोग वन बाय वन इन सभी के बारे में अब डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक को लेकर चलेंगे। आप इनको नोट डाउन जरूर करते जाइए, क्योंकि ये नोट्स हैं आपको प्रॉपर तरीके से बने हुए यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। अगर प्रोनाउन से आपके नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीएचएसएल या आपको बीएसएफ में कोई भी अगर प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस नोट से बाहर नहीं जाएगा। तो आप इनको नोट डाउन जरूर करते जाना और अच्छे से इनको समझना। आइए इसके बाद में नेक्स्ट बातें करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन ये अपने आप में क्या होता है, पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है। इसकी डेफिनेशन देखिएगा पर्सनल प्रोनाउन की क्या होती है। पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन देखिए, द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू ए पर्सन, विच इज़ यूज्ड टू पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। जैसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए यूज़ कर दे, या किसी प्लेस के लिए, किसी जगह के लिए यूज़ कर दे, या फिर किसी थिंग के लिए, वस्तु के लिए यूज़ कर दे, या फिर किसी एनिमल जानवर के लिए यूज़ कर दे। मतलब ये नाउन के रूप में दे रखा हो पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, और इनको अवॉइड करके अपन लोग किसका यूज़ कर दे प्रोनाउन का यूज़ कर दे, तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। इसके बाद में देखिए भी पर्सनल प्रोनाउन के थ्री पर्सन्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन होता है, इसमें तीन पर्सन होते हैं जिसमें पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है आपका थर्ड पर्सन। इसे फर्स्ट पर्सन में आपके दो प्रोनाउन होते हैं केवल और केवल, आई और वी। आई आपको पता है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और वी प्लूरल के लिए यूज़ होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन में केवल और केवल दो प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। इसके बाद में नेक्स्ट आपका सेकंड पर्सन में केवल और केवल एक प्रोनाउन आता है यू वाला, केवल और केवल एक प्रोनाउन आता है यू वाला। और इसके बाद में नेक्स्ट आपका थर्ड पर्सन में आपके बचे हुए जितने ही प्रोनाउन है ही, सी, इट, दे, और या कोई भी आपका नेम आ जाए, ही, सी, इट, दे, या कोई भी आपका क्या आ जाए नेम आ जाए, वो किस में आते हैं आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। तो क्लियर है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा ही, सी, इट, दे, या कोई भी नेम हो जाए। क्लियर है ये सब बातें आपको। इसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए भैया अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में, कि कौन सी इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, कौन सी इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, और कौन सी पजेसिव फॉर्म होती है। ये अधिकांश आपके प्रोनाउन होते हैं पजेसिव फॉर्म में दो अपनी पजेसिव फॉर्म रखते हैं। अगर बात करें सब्जेक्टिव फॉर्म की, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, सब्जेक्टिव फॉर्म हमेशा किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ की जाएगी, शुरू में वर्ब के सब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ की जाएगी। कहने का मतलब कोई भी सेंटेंस है उसमें वर्ब है तो वर्ब से पहले हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। जितने प्रोनाउन लिखे हुए हैं ये क्या आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म। और बात करें इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म की, तो आपकी कोई वर्ब है या कोई प्रीपोजिशन है, उसके बाद में हमेशा अपन लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ करेंगे। इस वर्ब के बाद में अपन लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। आई का यूज़ नहीं कर सकते अपन लोग, वी का यूज़ नहीं कर सकते, इसकी जगह पे वी की जगह पे एस का यूज़ कर सकते हैं, आई की जगह पे मी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव केस कब आता है आपका, वर्ब के बाद में आता है, सब्जेक्टिव केस वर्ब के पहले आता है। और ये आपका बीच वाला बचता है, इसको बोलते हैं पजेसिव फॉर्म। ये पजेसिव ना अधिकार को दर्शाता है, कि अधिकार को दर्शाता है। नाउन में भी पढ़ा था, पजेसिव केस पढ़ा था ना, कि कोई बिलोंगिंगनेस को दर्शाता है, कोई अधिकार को दर्शाता है। तो ये भी क्या दर्शाएंगे, अधिकार को दर्शाएंगे। इसमें पजेसिव फॉर्म दो फॉर्म पाई जाती है, जिसमें ये माई, अवर, यूवर, हिज, हर, इट्स, और ये क्या होते हैं आपकी पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और आपको बता दें कि एडजेक्टिव अभी आगे पढ़ाएंगे आपको टॉपिक, लेकिन एडजेक्टिव के बारे में इतनी बात याद रखो कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन का होना ज़रूरी है। और ये आपका फिर ये आगे वाले बच जाते हैं माइन, अवर्स,
यूअर्स, हिज, हर्स ये क्या होते हैं आपके पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। और पजेसिव प्रोनाउन इनके बाद में नाउन का आना ज़रूरी नहीं होता। तो बात करते हैं इनकी फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन में आपको पता है दो प्रोनाउन होते हैं, आई और वी। आई की सब्जेक्टिव फॉर्म आई होती है और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाती है। और इसके पजेसिव फॉर्म एक तो माई होती है जिसे पजेसिव एजेक्टिव बोलते हैं, और दूसरी होती है माइन जिसे पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसी प्रकार वी प्लूरल के लिए यूज होता है। इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, वी। इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म एस हो जाएगी और इसकी पजेसिव अवर और अवर्स हो जाएगी। आप इसको ऐसे याद करना, आई, माई, मी, वी, अवर, एस। इसी प्रकार आपके सेकंड पर्सन में आपको पता है केवल एक प्रोनाउन होता है यू। तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म यू होती है और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है। यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। इसके बाद में इसकी पजेसिव फॉर्म की बात करें तो एक तो होती है यूअर और दूसरी होती है पजेसिव केस में यूअर्स। इसी प्रकार आपके थर्ड पर्सन की बात कर ले तो इसमें ही आपका सब्जेक्टिव केस होता है, हिम इसका सब ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। इसकी पजेसिव हिज और हिज दोनों सेम रहती है। ही के बारे में एक बात याद रखना कि इसकी पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों की दोनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। इसके बाद सी की बात करें तो सी सब्जेक्टिव फॉर्म, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर हो जाती है और इसकी पजेसिव फॉर्म एक तो हर होती है और दूसरी हर्ष होती है। इसके बाद में अपन बात करें इट जो कि निर्जीव के लिए या किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं। सब्जेक्टिव केस इसका इट होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है और इसका पजेसिव केस केवल और केवल एक होता है, इट्स होता है। क्लियर है ये सब बातें। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई, ये वाली बात आपको पहले बता दी थी कि ये वाले सब्जेक्टिव केस हमेशा बिफोर वर्ब यानी वर्ब उससे पहले यूज किए जाएंगे और ये आपके ऑब्जेक्टिव केस है, ये वर्ब के बाद में यूज किए जाएंगे। मतलब आफ्टर वर्ब एंड प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन हो उसके बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है हमेशा इसके प्रोनाउन की। और जो कोई भी वर्ब आ जाए उसके बाद में हमेशा वर्ब इसके प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। और दूसरी चीज़ ये क्या होते हैं आपके, ये वाली चीज़ें पहले वाली माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स ये क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इनके बाद में नाउन का आना ज़रूरी है, नाउन का आना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला माई, तो आप लोग केवल माई नहीं बोल सकते, इसके आगे कोई ना कोई नाउन लगाना ज़रूरी है। माई बुक ये आपका सही है, आप ऐसे नहीं बोल सकते दिस इज़ माई ये मेरा है। आप ऐसे बोलो सेंटेंस को दिस इज़ माई बुक, इसके बाद में बुक का नाउन का आना ज़रूरी है क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ नाउन लेता है। क्लियर है सभी को। और ये वाले आपके माइन, अवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स और ये क्या आते हैं आपके पजेसिव प्रोनाउन आते हैं, ये अकेले आ सकते हैं। आगे देखिए भी इसको, देखिए भी इसी के बारे में बताया गया। अधिकांश पर्सनल प्रोनाउन अपनी दो दो पजेसिव फॉर्म रखते हैं। क्लियर ये बात सभी को। अधिकांश पर्सनल प्रोनाउन क्या रखते हैं, अपनी दो दो पजेसिव प्रोनाउन रखते हैं, पजेसिव फॉर्म रखते हैं। क्लियर ये सभी। इसके बाद में पहला पॉइंट देखो, इसमें माई, अवर, यूअर, हिज, इट्स, देयर ये क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं क्योंकि इनके बाद में नाउन का होना अति आवश्यक है। ये क्या करते हैं, हमेशा अपने साथ नाउन को रखते हैं, बिना नाउन के कभी यूज नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए दैट इज़ यूअर हाउस, यहाँ पे यूवर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे हाउस क्या है, नाउन। तो ये यूवर किसके साथ यूज हुआ है, नाउन के साथ यूज हुआ है। ये आपका क्या है, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे अपन लोग यूवर की जगह यूवर्स नहीं कर सकते, यूवर की जगह यूवर्स नहीं कर सकते क्योंकि यूवर्स अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन होता है और इसके बाद में अपन लोग नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। फिर आप ऐसे बोल सकते हो दैट हाउस इज़ यूवर्स, तब यह करेक्ट हो सकता है सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे नाउन दिया गया तो अपन लोग पजेसिव एडजेक्टिव का ही यूज़ करेंगे, यूवर का ही यूज़ करेंगे। क्लियर है ये बात सभी को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट वही माइन, अवर्स, देयर, यूवर्स, हिज, हर्स ये क्या होते हैं, अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं और इनके बाद में नाउन का यूज़ नहीं होता है। कौन कौन से इनको याद कर लेना भाई, माइन, अवर्स, देयर्स, यूवर्स, हिज, हर्स। वो जो आपको इंडेक्स दी गई है उसको प्रॉपर वे में लर्न कर लेना, उसको एकदम माइंड में सेट कर लेना, तभी आप इसको आगे सीख पाओगे। इसका एग्जांपल देखिएगा, दैट हाउस इज़ यूवर्स, वही वाला दैट हाउस इज़ यूवर्स। यहाँ पे यूवर्स क्या आपका पजेसिव प्रोनाउन है। आपको एग्जाम में ऐसे अंडरलाइन करके पूछ सकते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है, पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, तो आपको पूछ सकते हैं तो यूवर्स आ जाइए कि आपका पजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर है ये सभी। हाँ भैया, तक क्लियर है सारा भैया का। इसके बाद में नेक्स्ट देखा, नोट पॉइंट लगा रखा है इसमें कि हिज होता है आपका, ये क्या हुआ है, एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों कंडीशन में सेम हुआ है। हिज के हुआ पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों कंडीशन में सेम हुआ है। इसको एग्जांपल देखियो, दिस इज हिज नोवेल, यहाँ पे हिज यहाँ पे इस पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है क्योंकि इसके बाद में नाउन नोवेल दे रखा है, नवल दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन में दिस नोवेल इज हिज, यह नवल उसका है, यह जो उपन्यास है किसका है, उसका है। तो इसमें ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन की जगह यूज किया गया है और इसमें ये पजेसिव एडजेक्टिव के
जगह पे यूज़ किया गया। आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे हिज के जगह अंडरलाइन करके दे दिया, हिज को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन है। तो आपको लास्ट में देखना है, यदि आप इसके बाद में कोई नाउन दे रखा है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होगा, और यदि इसके बाद में कोई नाउन नहीं दे रखा तो ये पजेसिव प्रोनाउन होगा। क्लियर ये बात भी हिज वाली, और ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन भी क्लियर है सभी को। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे भाई आपके लिए, एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके लिए। इससे पहले कुछ रूल को देख लो, ये 3 रूल है, इन रूल को देख लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला रूल है यहाँ पे 1 नंबर पे रूल आपका, वर्ब्स के पहले सब्जेक्टिव केस तथा वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी, 4 बार बता चुका हूँ कि वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आई या वी या फिर यू या फिर ही या फिर सी या फिर इट, ये वाले सब्जेक्टिव केस वर्ब से कोई भी वर्ब आ जाए उससे पहले यूज़ किए जाएंगे। और वर्ब के बाद में जो मी है, अस है, और ये आपका यू है, और देम है, इट है, और हिम या फिर हर, ये क्या होते हैं आपके पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ये वर्ब के बाद में यूज़ किए जाएंगे हमेशा। ये बात क्लियर है सभी को। इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। इंपॉर्टेंट रूल है भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एयरफोर्स के एग्जाम में इससे, कि जो भी प्रीपोजिशन दे दी जाती है आपको एग्जाम में, हर फिल इन द ब्लैंक्स करवाया जाता है कि बाद में इसका सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये बात रखनी है, ये बात याद रखनी है। कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, बिटवीन आ जाए, बिसाइड आ जाए, टू आ जाए, इन आ जाए, इनटू आ जाए, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, न कि सब्जेक्टिव केस। इसके बाद में थर्ड रूल है भाई, सब्जेक्ट फर्स्ट फिर प्रीपोजिशन हो फिर सब्जेक्ट सेकंड दे रखा हो, सब्जेक्ट फर्स्ट दे रखा हो फिर कोई प्रीपोजिशन से जुड़े हों दोनों, फिर सब्जेक्ट सेकंड दे रखा हो। यदि 2 सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट इस वाले पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, न कि इसके अनुसार, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। और आपको पता है वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार ही तो बढ़ते हैं किसी भी सेंटेंस में वर्ब। तो इसमें जो प्रीपोजिशन जुड़े हो, 2 सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे। ये बात आपको तीनों के तीनों रूल आपके माइंड में सेट होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए इसके एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए इसको। यहाँ पे दे रखा है, इसमें फाइंड द एरर फाइंड करना आपको। यहाँ पे पहला सेंटेंस दे रखा है, मी थिंक दैट हिम इज़ राइट, मी थिंक दैट हिम इज़ राइट। आपने देखा कि सबसे पहले मी दे रखा है और यहाँ पे थिंक वर्ब है। आपको अभी पहला रूल बताया कि सब्जेक्ट वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पे मी तो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। इस मी को आप यूज़ करके न करके यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई माई मी, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो ये क्या सेंटेंस बनेगा, आई थिंक दैट हिम यहाँ पे क्या आपका ऑब्जेक्ट है। यह बात यहाँ पे सही है, हिम इज़ राइट, सॉरी यहाँ पे इज वर्ब है, इज वर्ब से पहले आपको पता है यहाँ पे आई थिंक ये एक सेंटेंस हो जाता है, ये दैट कनेक्टिव जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इज बराबर, इज वर्ब से पहले आपको सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस क्या यूज़ करना है, सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। ये आपको पता है हिम तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसका क्या बनता है, ही हिज हिम, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, आई थिंक दैट ही इज़ राइट, मैं सोच रहा हूँ कि वह क्या है, सही है। तो हिम की जगह ही आएगा और मी की जगह इसका सब्जेक्टिव केस आई आएगा। इसके बाद में आपका सेकंड एग्जांपल है, रानी स्कोल्डेड ही, रानी स्कोल्डेड ही, यहाँ पे स्कोल्डेड वर्ब है, वर्ब के बाद में कौन सा केस आता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। और ये आपको पता है ही तो क्या है, सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, ही हिज हिम बनेगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, रानी स्कोल्डेड हिम, रानी ने उसको स्कोल्ड किया या डांटा। क्लियर है ये बात। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल है, स्वाति कॉल्ड आई, स्वाति ने मेरे को बुलाया। यहाँ पे आपने देखा कि कॉल्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। और आपने देखा कि आई तो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का। तो इसकी जगह आई की जगह आई, इसको आई की जगह इसकी जगह आई ने यूज़ करके अपन लोग क्या यूज़ करेंगे, मी यूज़ कर देंगे। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, स्वाति कॉल्ड मी, स्वाति ने मेरे को बुलाया। ये क्लियर है, पहले रूल वाला एग्जाम्पल क्लियर है सभी को। अगर कोई भी फिर भी आपको समझ में नहीं आता, कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आता, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और ये आप आपको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है भाई, आपके पास सेंटेंस दे रखा, देयर इज़ नो फ्रेंडशिप बिटवीन, आपको चूज करना है, यू आएगा या यूअर आएगा, एंड यहाँ पे आई आएगा, माई आएगा, मी आएगा। आपने देखा कि सेंटेंस को जैसे आपने पढ़ा, देयर इज़ नो फ्रेंडशिप बिटवीन, देखा आपने पता बिटवीन क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है, और प्रीपोजिशन के बाद ही हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, एक तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू, इसका पॉजेसिव क्या होता है, यूअर,
और इसका ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। तो यूअर तो पजेसिव हो जाता है, यहाँ पे यूअर का यूज़ नहीं होगा क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस लेना, तो यहाँ पे यू करेक्ट हो जाएगा। फिर एंड से जुड़ा है, इसमें भी प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस लेना है। आई आपका सब्जेक्टिव केस होता है, माई पजेसिव केस होता है, बचा क्या मी आपका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, देयर इज़ नो फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी। क्लियर है ये बात सभी को। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है, मैनी मैनी बॉयज़ ऑफ दिस क्लास हैज़ आएगा या हैव आएगा, सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैनी बॉयज़ ऑफ दिस क्लास हैज़ या हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको अभी अभी एक रूल बताया था, कोई भी दो सब्जेक्ट, ये पहला सब्जेक्ट मैनी बॉयज़, यहाँ पे प्रीपोजिशन, ये दूसरा सब्जेक्ट दिस क्लास, कोई भी दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, प्रीपोजिशन से जुड़े हों, तो वर्ब किसके अनुसार आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो आपने देखा कि पहला सब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन से पहला सब्जेक्ट कौन सा है, मैनी बॉयज़। और मैनी बॉयज़ आपको पता है बहुत सारे लड़के अपने आप में क्या है, प्लूरल। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल ही वर्ब आपकी यूज़ की जाएगी। तो इसके स्थान पर आपने देखा कि एज यूज़ कर रहे हैं या एव यूज़ करें, तो आपको पता है हैज़ तो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, तो बचा क्या, हैव। तो मैनी बॉयज़ के अनुसार प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार आपकी हैव प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो ये आपका सेंटेंस में हैव करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एरर फाइंड करना है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इन्फॉर्म्ड एवरीवन बिसाइड यू एंड सी। आपने देखा कि बिसाइड प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ये तो यहाँ पे सही है। एंड फिर यहाँ पे सी दे रखा, सी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, सी हर। इसका पजेसिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम रहते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्लियर है ये बातें। अब यहाँ पे अपना थर्ड पर्सन में एक प्रोनाउन होता है इट, उस इट का प्रयोग कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो अपन लोग अब इट के प्रयोग के बारे में देखेंगे। ध्यान से समझ रहे हैं इस इट के प्रयोग को, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए भाई, पहला बात है इट के प्रयोग में, पहली बात देखिए, इट का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, कोई भी थिंग हो जाए, न इसका प्रयोग न तो अपन लोग आदमी के लिए करेंगे, न महिला के लिए, न किसी और मतलब किसी के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अपन लोग इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, थिंग के लिए यूज़ करते हैं। और अपन लोग इसका यूज़ एनिमल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, इट का प्रयोग एनिमल के लिए भी कर सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे, इट का प्रयोग थिंग के लिए करते हैं, और इसके साथ वर्ब कैसी होनी चाहिए, आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। बात के लिए सभी को, फॉर एग्जांपल के लिए, हेयर इज ए पेन, यहाँ पे क्या है, एक पेन है, तो बात किसकी हो रही है, पेन की। प्लीज़ टेक इट, तो यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया, किसके लिए किया है, पेन के लिए किया गया, कि यहाँ पे एक पेन है, आप इसको ले लीजिए। तो इट का प्रयोग किसी भी वस्तु के लिए होता है। क्लियर ये बात सभी को। इसके बाद में भाई सेकंड यूज़ ऑफ इट, घड़ी का समय और मौसम का हाल बताने के लिए अपन लोग इट का प्रयोग करते हैं। घड़ी का समय पूछ ले आपको, तो आप क्या बोलते हो, इट इज़, एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, इट इज़ 7 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में कितने बजे, 7 बजे हैं। तो यहाँ पे घड़ी का समय बताने के लिए अपन लोग इट का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई समय पूछ ले तो अपन लोग वहाँ पे किसकी प्रीपोजिशन, कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, वॉच के लिए बाई का यूज़ करते हैं। इट इज़ 7 o'clock बाई माई वॉच। क्लियर है ये रूल। इसके बाद में दूसरी क्या बताई, मौसम का हाल बताने के लिए भी अपन लोग इट का प्रयोग करते हैं। कोई भी सीजन, कोई भी मौसम हो जाए, उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, आप किसी को मौसम बता रहे हो, तो आप बोलते हो मौसम मतलब कोई भी हो सकता है, विंटर हो सकता है, फिर रेनिंग और बरसाती मौसम हो सकता है, समर वाला हो सकता है, तो आप इसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, इट इज़ विंटर, या विंटर है, इट इज़ रेनिंग, या इट इज़ समर। क्लियर है ये वाला, कि यहाँ पे गर्मियाँ है, या फिर बरसात हो रही है, या फिर सर्दियाँ हैं। तो अपन लोग मौसम का हाल बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अभी। अभी देखिए तीसरी बात, देखिए इट के प्रयोग के लिए, इट का प्रयोग इन्फेंट के लिए किया जाता है। इन्फेंट मतलब कोई भी शिशु, शिशु का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे, जिसके अपन लोग उसको न तो अपन लोग बता सकते हैं कि ये या तो मेल है या फिर फीमेल है, अपन लोग उसके बारे में कोई डिसाइड नहीं कर सकते, कोई निर्णय नहीं ले सकते, तो उस कंडीशन के लिए इन्फेंट का यूज़ किया गया। तो उस स्थिति में अपन लोग उस इन्फेंट के लिए इट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उसके मेल के बारे में पता चल जाए या फिर फीमेल के बारे में पता चल जाए, तो अपन लोग इट का प्रयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब, कोई भी बेबी है, कोई भी छोटा चाइल्ड है, अपन लोग उसके मेल फीमेल में डिफरेंस नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में हम उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। यदि मेल हो जाए तो अपन लोग वहाँ पे ही का प्रयोग कर देते हैं, और यदि फीमेल हो जाए तो सी का प्रयोग करते हैं। और यदि अपन लोग कन्फ्यूज है कि मेल है या फीमेल, तो वहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ये वाला रूल। इसका एग्जाम्पल देखिए, द बेबी वाज प्लेइंग बाई इट सेल्फ, तो यहाँ पे इस बेबी के लिए किसका प्रयोग किया गया, इट सेल्फ का प्रयोग किया गया। इन द क्रेडल, क्रेडल मतलब जो पालना होता है उसको बोलते हैं। ये स्पेलिंग भी देखते जाना भाई। अगर आपको किसी भी स्पेलिंग का मीनिंग नहीं पता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी की सभी स्पेलिंग की मीनिंग बताते हुए चले।
तो यहाँ पे इट का प्रयोग, इट सेल्फ का प्रयोग किसके लिए किया गया? बेबी के लिए किया गया, इन्फेंट के लिए किया गया, क्योंकि अपन लोग को पता नहीं है कि ये बेबी मेल है या फीमेल है, तो इसके लिए अपन लोग इट का प्रयोग, इट प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ये रूल क्लियर सभी को। इसके बाद है नेक्स्ट है, इट के साथ सब्जेक्टिव केस आता है और सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, आप इस बात को ऐसे याद रख सकते हो, या फिर इसका कई टीचर इसको ऐसे लिखवा के जाते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। कभी भी आपको इज दिख जाए, एम दिख जाए, वाज दिख जाए, वर दिख जाए, तो इसके बाद में बोल रहा है कि सब्जेक्टिव केस आता है, इससे पहले इट हो, लेकिन इससे पहले क्या हो? इट हो। ये बात भी लिख लेना। तो आप इस बात को लेकर चलो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इट के साथ क्या आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। और वर्ब कैसी यूज़ होती है? सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। एग्जाम्पल के लिए इट इज, इट के अनुसार आपको वर्ब कैसे यूज़ करिए? अपने इज यूज़ करिए। और इसके साथ में कौन सा केस लेना? सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे चूज़ करना आपको, आई आएगा या फिर मी आएगा। तो ये मी तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इज़ आई। यह है मैं हूँ, आगे जो भी दे रखा है रोहन। क्लियर है बात कि सब्जेक्टिव केस आता है इट के साथ। इसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, इट इज़, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा, हु सेंट मी ए वॉच ऑन माई बर्थडे। ऑन माई बर्थडे, इट इज़, इट वाज, ये आगे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा। आपने देखा जैसे ही इट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो आपने देखा कि इट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इसके साथ वर्ब कैसी यूज़ होगी? सिंगुलर यूज़ होगी। तो यहाँ पे वाज दे रखा है, न कि आप ऑप्शन में वाज और में भी पूछ सकता है, आपको वर्ब भी पूछ सकता है इस सेंटेंस में कि वाज आएगा या वर आएगा। तो आपको याद रखना है कि इट के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है, तो वाज का प्रयोग किया। और इट के साथ सब्जेक्टिव केस आता है, तो आपने देखा कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स से वो पहला ऑप्शन हिज दे रखा है, ये पॉजेसिव केस है, इसका यूज़ नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में हर दे रखा है, ये भी क्या है? पॉजेसिव केस, इसका यूज़ भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में ही दे रखा है, ही आपका क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है सब्जेक्टिव केस वाला, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इट वाज ही, यह वह था, हु सेंट मी ए वॉच ऑन माई बर्थडे, जिसने मेरे को मेरे बर्थडे पर कोई वॉच गिफ्ट में भेजी थी। ये बात क्लियर है सभी को। अब अपन लोग प्रोनाउन के यूज़ के बारे में, इसके ऑर्डर के हिसाब से कि कौन सा प्रोनाउन पहले यूज़ करते हैं, फर्स्ट प्रोनाउन पहले यूज़ करें या फिर सेकंड यूज़ करें या फिर थर्ड यूज़ करें। इसके लिए आपको इसको शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो। कभी भी आपको नेगेटिव सेंस में कोई भी सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव सेंस में अगर वो सेंटेंस है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? 1 2 3 को रूल को फॉलो करोगे। 123 वाले रूल को फॉलो करोगे। कहने का मतलब जो फर्स्ट पर्सन है उसको पहले रखोगे, सेकंड पर्सन उसके बाद में, और थर्ड पर्सन उसके बाद में। मैंने कहने का मतलब कोई भी बुरा काम करके आए हो तो खुद को आगे रखना है। कहने का मतलब क्या बताया इसमें? कोई भी बुरा काम करके आए तो खुद को आगे रखना है, फिर जो साथ है उसको लेकर उसको आगे करना है, फिर जो वहाँ पे उपस्थित नहीं है तीसरा आदमी, उसको वहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे पहले सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर रहे हो तो आई को पहले रखना है, खुद को पहले रखना है, फिर दूसरा यू मतलब जो आपके पास खड़ा उसको रखना है, फिर तीसरा पर्सन जो थर्ड पर्सन है उसको रखना है, ही या सी। 1 2 3 के मैनर में इसको यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस में। दूसरे रूल आपका प्लूरल फॉर्म में भी 1 2 3 का रूल फॉलो करते हैं। पहले खुद को रखें, पहले फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, फिर सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, चाहे कैसे सेंटेंस हो, लेकिन वो प्लूरल होना चाहिए। तो प्लूरल में आपको पता है फर्स्ट पर्सन में केवल वी होता है, और यू तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। और फिर आपका दे, थर्ड पर्सन में केवल और केवल एक होता है दे, जो कि प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। ये रूल क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को कि प्लूरल फॉर्म में 1 2 3 वाले का, और नेगेटिव सेंस में भी 1 2 3 वाले का। और तीसरा बच जाता आपका कि सिंगुलर दे रखा हो और पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ करना हो। कोई भी अच्छा काम करके आए हो, उस सेंटेंस में आपको जो आपके साथ खड़ा है सेकंड पर्सन है उसको तो पहले रखना है, और फिर जो वहाँ पे उपस्थित नहीं है जो थर्ड पर्सन है उसको उसके बाद में रखना है, और खुद को सबसे पीछे रखना है। कहने का मतलब सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन उसके बाद में, और सबसे लास्ट में खुद को रखना है। इसमें ये आप 123 और 231 से याद कर सकते हो। इसको ट्रिक है एक प्रकार की। नेगेटिव सेंस में 123 वाला रूल, प्लूरल फॉर्म में भी 123 वाला रूल, और जब भी कोई पॉजिटिव काम किया हो तो 231 वाला रूल। पॉजिटिव में खुद को पीछे रखना और नेगेटिव में खुद को आगे रखना है। ये तो गलत बात हो गई वैसे तो, ठीक है, लेकिन क्या करे, रखना पड़ेगा। नेगेटिव में तो आगे रखना, खुद को आगे खड़ा मिलना है, और पॉजिटिव में पीछे पीछे। देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा। आई आई एंड रोहन आर गुड फ्रेंड्स। आपने देखा कि आई एंड रोहन, आपने सेंटेंस पढ़ा कि आई एंड रोहन आर गुड फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि सेंटेंस कैसा आपका पॉजिटिव है। और पॉजिटिव में अपन लोग किसके रूल को फॉलो करते हैं? 2 3 1 के रूल को फॉलो करते हैं। कहने मतलब सेकंड पर्सन पहले आना चाहिए, थर्ड पर्सन उसके बाद में, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। तो आपने देखा कि ये आई है, आई कौन सा पर्सन होता है? आपका फर्स्ट पर्सन होता है। और ये कोई भी नाम हो जाए, कोई भी नाम हो जाए, ही सी इट या कोई भी नाम हो जाए, वो आपका कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन होता है। तो आई आपका पहला पर्सन है, और यहाँ पे
रोहन क्या आपका थर्ड पर्सन। और आपको रूल क्या करना है, 2 3 1 को फॉलो करना है। आपने देखा कि 3 क्या आ रहा है, 1 से पहले आना चाहिए, तो अपना तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 के बाद में आ रहा 3। तो आप इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करोगे, राहुल को तो पहले कर दोगे, इस आई को बाद में कर दोगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा, राहुल एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अच्छा सेंटेंस है तो खुद को बाद में रखना है, अपने आप को आई को क्या रखना है, बाद में रखना है, और जो थर्ड पर्सन है इसको पहले करना है। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने, यू आई एंड ही वांट टू वॉच ए फिल्म। ये पॉजिटिव सेंटेंस आपका, लेकिन फॉर्म कौन सी इसकी, प्लूरल फॉर्म है, यू भी प्लूरल में है, और या सॉरी सिंगुलर फॉर्म में, ये प्लूरल में नहीं है, सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, 2 3 1। आपने देखा कि ये कौन सा प्रोनाउन है, यू सेकंड प्रोनाउन है। आपने देखा ये आई कौन सा होता है, फर्स्ट प्रोनाउन होता है, और ये ही क्या होता है, थर्ड प्रोनाउन होता है। तो आपने देखा कि 2 3 1 को तो फॉलो करना है, लेकिन अपने पास क्या बन रहा है, 2 1 3। कहने का मतलब ये 3 पहले आना चाहिए और ये 1 बाद में आना चाहिए। इस आई की जगह तो क्या कर देंगे, ही कर देंगे, और इस ही की जगह आई को पटक देंगे, तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू ही एंड आई वांट टू वॉच ए फिल्म। इस प्रकार आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, इससे हमारा भी भला हो जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी नोट्स यहाँ पे बनवाए जा रहे हैं, आपको इनको प्रॉपर तरीके से बना लेना है। यदि कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या आप हमको कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।